नमस्कार साथियों। देखिए, फ्री टेक्स्ट बुक वितरण अंतर्गत जो अभी कॉमन समस्याएं आ रही है वो और हमें आगे क्या करना है, इस पे हम फटाफट से जो है आज की वीडियो में बात करेंगे। देखेंगे हमें किस प्रकार से क्या करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी हमने शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन किया हुआ है। ये लॉगिन हमने जिला MIS से किया हुआ है। इसमें जो नए ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ से आप टेक्स्ट बुक वितरण संबंधी जो भी समस्या आ रही है उनके समाधान कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ वो वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ये टेक्स्ट बुक वितरण जो मॉड्यूल आपको दिख रहा है, इसके अंतर्गत जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर रिव्यू करके ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दो प्रकार की जानकारी मिलेगी आपको, स्कूल में किताबों के प्रेषण आदेश की प्राप्ति रद्द करने के संबंध में, और दूसरा है रिकॉर्ड के अनुसार स्कूल के स्थान की समीक्षा। तो ये दोनों ऑप्शन जो है, पहले वाला जो है प्रेषण आदेश प्राप्ति रद्द करने के संबंध में, यदि विद्यालय के अंतर्गत जो है पुस्तकें जो है रिसीव करने में समस्या आ रही है, पुस्तकें दिख नहीं रही है, तो उस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में जो है प्रेषण आदेश को आप रद्द करके और वापस से टेक्स्ट बुक को रिसीव करेंगे विद्यालय स्तर से, तो वो टेक्स्ट बुक जो है रिसीव होने लग जाएगी वितरण के लिए, ये दिखने लग जाएगी वितरण के लिए। उसी के साथ में दूसरा ऑप्शन जो है, ये आपको पता है बहुत पुराना ऑप्शन है, जिसमें विद्यालय की लोकेशन गलत आ रही है, तो विद्यालय जो भी शाला प्रभारी उनके द्वारा जो है लोकेशन क्लेम की जाती है, उस लोकेशन क्लेम की समीक्षा कर उसको जो है रिजेक्ट और अप्रूव करने का ऑप्शन इसके अंतर्गत दिया गया है, जिसके द्वारा आप विद्यालय की सही लोकेशन को अप्रूव कर सकते हो और विद्यालय की सही लोकेशन उससे आ सकती है, और फिर उसके बाद में जो है शाला प्रभारी द्वारा टेक्स्ट बुक रिसीव की जा सकती है। अब इसमें आगे जो हमें करना है, इसमें एक और ऑप्शन जो नया दिया हुआ है, जो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक वितरण के पास में ही स्कॉलरशिप मैनेजमेंट, इसी के पास में एक और स्कॉलरशिप्स मैनेजमेंट है। हम इस वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में इस टाइप से विंडो आपको शो होगी। इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट में सबमिट रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर स्टूडेंट ओवर डुप्लीकेट ऑब्लिक मर्ज स्कूल, तो इसके अंतर्गत ये ऑप्शन का यूज जनरली उस समय किया जाएगा जब आपको जो है टेक्स्ट बुक वितरण करने के लिए बच्चे शो नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कोई EPS शालाएं हो और मर्ज के कारण जो है इनरोलमेंट सही शाला में शो नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इस प्रकार के ऑप्शन का हम यूज करेंगे। हम आगे देखेंगे और भी इसको हम कहाँ से वेरीफाई करेंगे, कौन सा ऑप्शन हमको यूज करना है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। दूसरा जो है, इसमें अब आगे जो हमें कार्य करना है उसके संबंध में हम बात करते हैं। हमने यहाँ पर टेक्स्ट बुक वितरण मॉड्यूल में ही आए हैं। यहाँ पर अभी हमने विकास खंडवार रिपोर्ट जनरेट करी है। ये आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट वार कर सकते हैं और निचले स्तर पर भी जो है रिपोर्ट अवेलेबल है। तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, मतलब बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज हमको ध्यान रखनी है, TBC द्वारा BRC को जो वितरित की गई पुस्तकें हैं, BRC द्वारा उतनी ही प्राप्त कर ली जाए। जो भी यहाँ पर देखिए आप टोटल उतनी ही हमको प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये कार्य फिनिश हमको करना है। ये ऑलमोस्ट लगभग सभी जगह ये कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा जो ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखता है कि BRC द्वारा शाला के लिए बनाए प्रदाय आदेश में पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या, तो ये यहाँ पर जो संख्या हमको दिख रही है इस वाले ऑप्शन के अंतर्गत, तो जो जितनी जो है BRC ने TBC से प्राप्त करी है पुस्तकें, वो सारी पुस्तकें यहाँ पर जो उनके आदेश बनाना है। इन दोनों के बीच में जो भी गैप है, इस वाले और इस वाले के बीच में, ये गैप हमें नहीं रखना है, इसको कंप्लीट करना है। तीसरा जो है, जो आदेश में पाठ्य पुस्तकों की संख्या सम्मिलित की गई है, उतने ही जो आदेश बनाया है उसमें जो पाठ्य पुस्तकों की संख्या उतना ही जारी जो है आदेश है उसमें भी पाठ्य पुस्तकों की संख्या होना चाहिए। इन दोनों के बीच में भी जो गैप आ रहा है ये हमें जो है खत्म करना, मतलब गैप को जो है निरंक करना है। तो उतनी ही पाठ्य पुस्तक हमको जो है, जो आदेश हम जारी करेंगे शालाओं के लिए, उतनी ही टेक्स्ट बुक का आदेश जारी करना है जितना कि हमने बनाया है। दूसरा है शाला द्वारा प्राप्त पाठ्य पुस्तकों की संख्या, तो जितनी आदेश जो जारी आदेश करेंगे उसमें जो पाठ्य पुस्तकें रहेगी वह हमें शाला द्वारा से रिसीव करवानी है शाला स्तर से, तो ये वाला गैप भी हमें नहीं रखना है। तीसरा, फिर उसके बाद में जो अगला हमको ध्यान रखना है वो है वितरित की गई पाठ्य पुस्तकों की संख्या। शाला स्तर से जो छात्रों को वितरित की जाएगी पाठ्य पुस्तक, छात्र छात्राओं को, ये भी जो है हमें यहाँ पर जितनी जो है शाला द्वारा प्राप्त की गई है उतनी वितरित भी की जानी है। तो ये सारी चीजें जो है हमको ध्यान रखना है और इन सभी गैप को जो है क्लियर करना है, और इस प्रकार से जो है टेक्स्ट बुक 21-22 का जो है हमें 100% जो है ये कार्य किया जाना है। अब इसके बाद में हम देखते हैं ऐप के माध्यम से कि शाला स्तर पर क्या क्या समस्याएं आ रही है और उनका समाधान किस प्रकार से होगा। ये देखिएगा साथियों, हमने अभी शाला प्रभारी के लॉगिन से
टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने के बाद में आपको इस प्रकार से जो है विंडो शो होगी। इसमें एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि यदि किसी विद्यालय को कोई भी समस्या आती है टेक्स्ट बुक रिसीविंग से लेकर के या लोकेशन वगैरह से लेकर के या वितरण से संबंधित, तो एक बार आप संबंधित शाला प्रभारी जो भी है उससे, जिससे आपने लॉगिन किया है उससे आप लॉगआउट करके पुनः लॉगिन करके एक बार चेक करिए। और कभी हो सके तो मोबाइल ऐप को जो है आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, हो सकता है इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। और यदि फिर भी नहीं होता है तो आप जैसे इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में एक बार आप जैसे ये शाला प्रभारी पर हम टैप करते हैं, इस प्रकार से अब हमको ऑप्शंस आ गए टेक्स्ट बुक के। मास्टर डाटा डाउनलोड भी आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी मास्टर डाटा डाउनलोड नहीं हो या पुराना डाटा आपके मोबाइल में सेव हो, उस कारण से भी जो है कुछ समस्या हो। अब इसके बाद में जैसे हम यहाँ पे अभी मास्टर डाटा डाउनलोड करते हैं, ये इस प्रकार से इजीली बहुत जल्दी मास्टर डाटा डाउनलोड हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा मेरी प्रोफाइल, आपको सबसे पहले एक ऑप्शन दिख रहा है। अभी हम जो है टेक्स्ट बुक प्राप्ति के लिए जो स्कूल की लोकेशन है उसके संबंध में बात करेंगे। यहाँ पर जैसे आपको 4 नंबर पर दिख रहा है स्कूल का लोकेशन यहाँ पर बताया जा रहा है, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको दिख रहा है। तो शाला प्रभारी द्वारा ये भी चेक किया जा सकता है इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर क्लिक करके, ये टैप करके, कि उनकी स्कूल की लोकेशन किस जगह की आ रही है, एग्जैक्ट किस जगह की आ रही है अभी वर्तमान में। ठीक है। दूसरा इसमें एक और चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली है कि यदि आपके द्वारा जो है शाला प्रभारी द्वारा यदि सही लोकेशन गलत लोकेशन के कारण इसका क्लेम किया जाता है और यदि जिला स्तर से अप्रूव भी हो जाता है, यदि फिर भी ऐसी कोई समस्या आती है कि वो लोकेशन सही नहीं आ रही है, तो आपके यहाँ पर जो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिख रहा है ये, और जिला स्तर पर जो है आपके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या आ रहा है, आप इसको भी एक बार चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग है या एक ही आ रहा है। तो इस प्रकार से है जो आपको एग्जैक्ट शाला की लोकेशन पता चलेगी कि आपकी शाला की लोकेशन अभी वर्तमान में किस जगह पर है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसमें जो है अब आपको जो है टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन जो है ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन के अंदर चलते हैं। इस ऑप्शन के अंदर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो जैसे कि शाला के डिस्पैच आर्डर जो है यहाँ पर हमको दिखते हैं कि शाला के लिए कौन कौन से डिस्पैच आर्डर जो है बीआरसी द्वारा बनाए गए हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी इस शाला के लिए 3 डिस्पैच आर्डर बन चुके हैं और तीनों जो है शाला द्वारा रिसीव हो चुके हैं। रिसीव नहीं होने की कंडीशन में यहाँ पे प्राप्ति दर्ज करे और ऑप्शन आता है, उस पर आप टैप करेंगे तो आपको जो है शाला रिसीव करने टेक्स्ट बुक रिसीव करने के लिए जो है टेक्स्ट बुक के नंबर वगैरह दर्ज करना होंगे। तो उस प्रकार से आप शाला जो लोकेशन है शाला की उसके मतलब उसी लोकेशन पर आप पहुंच करके संबंधित शाला प्रभारी द्वारा वो टेक्स्ट बुक रिसीव कर ली जाए। उसका एक फ़ोटो भी खींचना पड़ेगा बंडल का टेक्स्ट बुक प्राप्ति का। तो इस प्रकार से रिसीव कर सकते हैं, ये आप सभी को पता होगी स्टेप वैसे। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे शाला में प्राप्त पुस्तकें। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो उधर हमने टेक्स्ट बुक रिसीव करी है शाला ने वो काफ़ी ज़्यादा संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो है संख्या 00 हमको आ रही है। तो इस कंडीशन में अब 2 बात हो सकती है, मतलब 2 बात नहीं, इस कंडीशन में जो है यदि ये फिर भी जानकारी अपडेट नहीं होती, यहाँ पर टेक्स्ट बुक नहीं शो होती है, तो आप एक बार जो है जिला स्तर से टेक्स्ट बुक के जो चालान है ये डिस्पैच आर्डर उसको जो है रिमूव कर करके पुनः जो है संबंधित शाला प्रभारी के यहाँ पर लॉगिन में डिस्पैच आर्डर के अंतर्गत टेक्स्ट बुक प्राप्त करने के लिए प्राप्ति दर्ज करेगा ऑप्शन आने लग जाएगा। पुनः जो है शाला प्रभारी द्वारा टेक्स्ट बुक प्राप्त कर ली जाए और टेक्स्ट बुक प्राप्त करने के बाद में थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है 2-3 घंटे 3-4 घंटे का समय जो है सर्वर लेता है रिपोर्ट अपडेट वगैरह करने में। तो इतना समय नॉर्मल आप मान के चले। उसके बाद में पुनः जो है आप यहाँ पर शाला में प्राप्त पुस्तकें के अंतर्गत आप जो है चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है पुनः जितने भी टेक्स्ट बुक शाला प्रभारी द्वारा प्राप्त की गई है उनकी प्राप्ति दर्ज की गई है वो सब यहाँ पर शो हो रही है या नहीं। तो एक तो ये हो गया जो डिस्पैच आर्डर हमको रिमूव करने वाला ऑप्शन है, इस कंडीशन में आप कर सकते हैं। दूसरा एक और जो है यहाँ पर आप छात्रों को वितरण प्रबंधन अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है शाला में दर्ज छात्र। ये यहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं कि आपकी शाला में छात्र वितरण हेतु जैसे सपोज़ हमने क्लास 4 यहाँ पर शेव करी है, सिलेक्ट करी और उपलब्ध छात्र देखे तो यहाँ पर हमको छात्रों की संख्या मतलब छात्रों के नाम वाइज सूची दिख रही है। साथ ही साथ उसमें ये भी पता चलेगी कि इन छात्रों को जो है टेक्स्ट बुक वितरित की गई है या नहीं। तो आप यहाँ से एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि आपके शाला में ऑनलाइन बच्चे शो हो रहे हैं या नहीं। यदि शो हो रहे हैं
तो आपके यहाँ पर शाला में बच्चे शिफ्ट करने के लिए जो मैंने आगे ऑप्शन देखा था उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके यहाँ पर शाला में बच्चे शो नहीं हो रहे हैं तो जिला स्तर से जो हो सकता है आपकी शाला मर्ज वगैरह हुई हो, ईपीएस शाला हो, इस कारण से कोई समस्या आई हो, तो वहाँ से जो है स्टूडेंट शिफ्ट करने का ऑप्शन है, तो उसका जो है यूज़ करके जो है इस प्रकार से आपके यहाँ पर शाला में बच्चे जो है फिर शो होने लगेंगे। फिर उसके बाद में छात्रों को पुस्तक वितरण करें। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद में शाला में उपलब्ध पुस्तकें आपको सारी शो होने लग जाएगी। यहाँ पर ब्लू कलर में जो 00 भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो ब्लू कलर में जो भी संख्या दिख रही है उसका अर्थ यह है कि आपके पास में शाला में इतनी बुक्स अभी भी अवेलेबल है वितरण करने के लिए, छात्रों को वितरण करने के लिए इतनी बुक्स आपके पास में अभी भी अवेलेबल है। जैसे आप इस ब्लू कलर में जो संख्या दिख रही है, यदि आप 0 पर जो है टैप करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि कोई संख्या है 1, 2, 1 से लेके जो भी अधिक संख्या है तो उस पर आप टैप करेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है स्टूडेंट शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, प्राप्ति दर्ज करेंगे, नीचे ऑप्शन दिख रहा है, तो इन बच्चों को जो है टेक्स्ट बुक वितरित हो जाएगी। तो ये जो भी क्लास में आपकी मैपिंग है, जैसे सेकंड का हमने अभी टैप किया था, एक जो 3 बच्चे हमको शो हो रहे हैं, यहाँ पर 3 बुक शो हो रही है, तो ये इस टाइप से जो है आपके यहाँ पर आप बच्चों को जो है टेक्स्ट बुक वितरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कार्य दोनों तीनों प्रकार से, मतलब दोनों तीनों प्रकार के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक तो जो जनरली कॉमन समस्या आ रही है, एक तो लोकेशन वाली समस्या, एक डिस्पैच ऑर्डर से रिलेटेड समस्या, और एक जो है छात्र शाला में प्रदर्शित नहीं होने की समस्या। इस प्रकार से आप जो है इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको जो है ये क्लियर हो जाए और किस प्रकार से कार्य किया जाना है। हमने हमारे स्तर से एक छोटा सा प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।